ये चैप्टर 11 का 5th क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है कि सेगमेंट का कैसे निकलेगा। तो इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं। रेडियस दिया 21, थीटा दिया 60 डिग्री। सबसे पहले पूछा है द लेंथ ऑफ आर्क, सेकंड पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क, और लास्ट वाला है सेगमेंट का। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क, इसका मतलब ये है कि आपके पास एक सर्कल है, इतने हिस्से का सिर्फ निकालना है। आर्क क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन हम पहले किया करते थे, जो कि आजकल खत्म हो गई है, तो इस आर्क को ऐसे हम सर्कल लगाया करते थे, तो आर्क बोलते थे इसको। ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है, उसको यूज़ करना होता है। तो इसमें वैल्यू आएगी 60 डिग्री अपॉन में 360 इंटू 2 पाई की वैल्यू आएगी 22/7 इंटू आर की वैल्यू, आर इज 21, 7 3 21, 6 6 जा, ये हमारा 3 से कैंसिल होकर 2 जा हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। फाइनली आपका आंसर आएगा इसमें 22। ओके, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में बोला गया कि आपका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा बाय 360 इंटू, अब लेंगे हम पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बात एरिया की करी गई है। थीटा की वैल्यू अगेन 60 डिग्री लेंगे हम, इंटू में पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21, दो बार लिखेंगे, स्क्वायर लिखा है। 7 3 जा, अगेन 6 6 जा, 3 2 जा, और 2 से इजीली से काट दीजिए। फाइनल आंसर आएगा हमारे पास 11 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आता है, हम 1 लिख देते हैं, 1 हमारा कैरी हो गया। 11 2 22, और जो 1 आया था वो 23 लिख के ये हमारा सेकंड आंसर आ गया। थर्ड पे आते हैं हम। थर्ड का क्या होता है कि हमें सेक्टर निकालना है। सेक्टर कैसे निकलता है? सेगमेंट कैसे निकलता है? सेगमेंट के बारे में बात हो रही है। इस पार्ट को सॉल्व करना है। इसके लिए फॉर्मूला होता है आपके पास एरिया ऑफ सेगमेंट आर स्क्वायर थीटा पाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। वैल्यू पुट कर दीजिए 21 21, दो बार लिखेंगे, थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360 साइन थीटा। तो साइन हमारे पास क्या है? आपके पास साइन 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 का हाफ होगा यहाँ पे, क्योंकि थीटा बाई 2 है, तो जाएगा साइन 30। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है आपको पता होगा, वो होती है 1/2। ऐसे ही कॉस 30 की वैल्यू होगी √3/2। अगर नहीं पता है तो चैप्टर 8 में से आप देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। 6 6 जा होगा, ये काटेंगे तो 2 3 जा 2 11 जा, यहाँ आ गया 11/3, और 7 हमारे पास पहले से है, माइनस √3 1 जा √3, 4 हो जाएगा ये। उसके बाद सेम 21 21, 11/21 माइनस में √3/4। इसके बाद क्या करना है? सेम इन दोनों कैल्शियम 84 आएगा। इसके बाद 21 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसको 4 से मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं हम 84। 11 4 जा 44, और ये होगा तो 21 से मल्टीप्लाई।
ये 84 आया, 44। अब यहाँ पे 84 किससे आया है, इसमें 21 भी है, तो ये इसको हम काटेंगे 21 से, ये 4 बार में कटेगा। आंसर आ गया 44 माइनस में 21 रूट 3। 21 बच गया 44, 21 रूट 3 अपन 4। अब हमको इसको दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर आएगा 21 को 44 से करेंगे तो 21 इंटू 44, 44 8 8 4 9 to 4 माइनस 21 होता है आपका 41 होता है, ये स्क्वायर है। अब इनको सेपरेट कर दीजिए, 9 2 4 अपन में 4 4 41 अपन में 4 और यहाँ रूट 3 काटिए इसको, 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 बन जाए। फाइनल आंसर आ गया 231 441 रूट 3। ये 4 लिखा जाएगा क्योंकि कैंसिल नहीं हुआ ये, ठीक है। ये इस तरीके से क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। सेगमेंट के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होते हैं। कोशिश कीजिएगा कि इसको आप मल्टीप्लाई न करो, क्योंकि हो सकता है बाद में जाके कट जाए। और ये कहीं भी कैंसिलेशन नहीं होगा। जब भी हम टेस्ट लेते हैं हम देखते हैं कि बच्चे यहाँ से कैंसिल करते हैं। आपको पता होगा बोर्ड मार्क्स का रूल होता है, और बोर्ड मार्क्स के रूल के अंदर आप अंदर से कैंसिल नहीं कर सकते हो। ये कैंसिल होगा जब तक इनका एलसीएम नहीं होगा, ये सिंगल डिजिट नहीं आएगी, ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको हेल्प करेगा कुछ।